सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है और परमेश्वर के वचन सुनने के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत है। हम एक वर्स पढ़ते हैं एज यूजुअल और उस पर हम थोड़ा सा प्रकाशन देंगे परमेश्वर के वचन से ही। मैं पढ़ूंगी भजन संहिता 20 इसका 5वीं आयत। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। परमेश्वर वचन के पढ़े सुने जाने पर हमें आशीष दे। अब हम देखते हैं यहाँ पर झंडे का जिक्र आया है, उद्धार का जिक्र आया है, परमेश्वर के नाम का और मुंह मांगे वरदान का। बहुत सारी बातें एक ही आयत में बहुत ही अच्छी बातें लिखी है। और हम देखते हैं अगस्त महीने में खासकर 15 अगस्त होता है, देश का स्वतंत्रता दिन, और उस समय क्या होता है, झंडे फहराए जाते हैं। और कैसे, यहाँ क्या लिखा है, झंडे का जिक्र आया है, इसलिए हम वचन को लेंगे। ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। वहां तो हम देश के लिए झंडे खड़े कर रहे हैं, यहाँ इस वचन के अनुसार परमेश्वर का नाम लेकर के हमें परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के निमित्त झंडे खड़े करने हैं। तो हम देखते हैं कि हमें एक क्या है, ऊंचा करने वाला एक झंडा बनना है। एक ऐसा क्या है, ऐसे व्यक्ति बनना है कि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। अब नाम को झंडे ऊंचे करने मतलब क्या है, 3 नाम से हम परमेश्वर के नाम को जानेंगे और परमेश्वर का नाम 3 तरीके से झंडे के रूप में हम ऊंचा करेंगे। सबसे पहली बात हम इसी आयत को लेते हैं। इसके यहाँ पर 20 के ए पार्ट में लिखा है कि तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे। यहाँ कराया उद्धार का नाम, उद्धार का नाम आया है। जिक्र क्या है, कैसा नाम है, उद्धार के नाम के कारण परमेश्वर क्या है, उद्धार करता है। अगर मत्ती रचित सुसमाचार इसका 1 अध्याय और 21 आयत हम देखते हैं, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। मत्ती 1 और 21। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय पर स्वर्गदूत ने और उसके लिए जो भविष्यवाणी हुई थी उसका जिक्र यहाँ पर है। यहाँ लिखा है 21वें आयत में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अब देखिए क्या नाम है, वो उद्धारकर्ता का नाम क्या है, यीशु मसीह है ना। यीशु उसका नाम रखा जाएगा और उस नाम के खातिर क्या होगा, उद्धार होगा सारे जगत का। उसका नाम है यीशु। तो यीशु का नाम लेकर का हमको चलना है। लोग हम जान गए, अरे वाह ये उद्धार पाई हुई, हमेशा यीशु की बात बोलती है, हमेशा यीशु के नाम से प्रार्थना करती, यीशु मसीह पर ही विश्वास करती है। तो मुझे और आपके अपने जीवन से अगर हम उद्धार पाए हुए हैं तो यीशु नाम का झंडा हमारे जीवन में लेकर के चलना है। जगह जगह, हर जगह, जगत के छोर तक हमें यीशु नाम को फैलाना है। क्यों? क्योंकि वो हमें पापों से उद्धार देता है, संसार से हमें अलग करता है या उद्धार दिलाता है, छुटकारा दिलाता है। दुष्ट के या शैतान के हर एक चाल से हमें वो उद्धार करता है। प्रभु बड़ा आशीष दे। हम समझ गए कि यीशु उद्धार करता नाम है और वो हमें पापों से, संसार की हर अभिलाषा से और दुष्ट के हर एक चाल से हमें वो उद्धार करता है। अब हम पढ़ेंगे एक और, तो हमें अब पापी नहीं है हम क्या है, परमेश्वर के नाम से आजाद है और उसके कारण हम उसके नाम लेकर के सब जगह उसके नाम को फैला सकते हैं। अब भजन संहिता उसी आयत को फिर से पढ़ते हैं हम लोग, 20 अध्याय की। अब दूसरी आयत को पढ़ के पूरे अध्याय में ही बहुत सुंदर जिक्र है हर चीज का। हम देखते हैं यहाँ पर एक और बात यहाँ पर लिखी है, 20 का दूसरी आयत, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। और यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या है, सहायता का नाम, सहायता करे लिखा ना, सहायता की बात आ गई ना। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। एक सहायता करने वाला परमेश्वर है हमारा। पहले शमूएल 7 और उसकी 12वीं आयत को अगर हम देखते हैं, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। 1 शमूएल इसके 7 अध्याय देखते हैं, 7वें अध्याय को और इसकी 12वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, 1 शमूएल 7 और 12 आयत, 7 की 12,
तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। देखिए, शमूएल जो इज़राइलियों का नाई और भविष्यवक्ता था, उसने क्या किया है, उसने सहायता के कारण क्या परमेश्वर के नाम को एक झंडा लगाया, वहां पर एक पत्थर रखा, उसको सब के लिए क्या उसका नाम रखा एबेनेजर, मतलब परमेश्वर जिसने हमारी अभी तक सहायता करी। इसका मतलब क्या है, विश्वास, वो सहायता करने वाला परमेश्वर, हमारा संभाल कर लेके चलने वाला परमेश्वर, उसका नाम है एबेनेजर। हमने कहा ना परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े। अब उद्धार का नाम यीशु, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर जिसने सहायता करी उसका नाम एबेनेजर। और यहाँ पर हम क्या है, उसके नाम से हम अपने बात को झंडे खड़े करेंगे। तो वो हमारे क्या है, परीक्षा के समय हमारे साथ होता है, हमारे प्रलोभन के समय में हमारे साथ होता है, सताव के समय में भी एबेनेजर हमारी सहायता के लिए लिखा है, हमारे साथ होता है। अगर हम भजन संहिता 46 और पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर। कैसा है, संकट में भी होगा उसके नाम को हम पुकारेंगे तो हमें क्या है, सहज से वो क्या करता है, सहायता करने के लिए हमारे लिए तत्पर रहता है। तो मेरे और आपकी हर परीक्षा के समय में हमें उस नाम को अंगीकार करना है कि मेरे पास एबेनेजर है, वो मुझे पार करेगा, वो मेरी, उसने जहाँ इस वर्ष तक यहाँ तक मेरी सहायता करी, आगे भी मेरी अगुवाई करता हुआ चलेगा और मुझे जहाँ उसकी मंजिल है वहां तक मुझे मेरा एबेनेजर परमेश्वर लेकर के चलेगा। तीसरी बात हम देखते हैं भजन 20 और इसकी 4 और 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे, तेरी सारी युक्ति को सफल करे, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे, वह तुझे मुंह मांगा वरदान दे। है ना, फिर एक बार यहाँ जिक्र आया है कि वो क्या करता है, परमेश्वर पूरा करने वाला। यहाँ लिखा है, उसने जब हमारा उद्धार किया, हमें जवाब दिया है, वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब हमारी इच्छा को वो पूरी करता है, मतलब वो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर, सारी चीजों को मुंह मांगा वरदान भी दे देगा। पूरा करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर उत्तर देने वाला नाम है और उस नाम को हमको भजना है और उस नाम को हमको जानना है कि उसका नाम क्या है। अगर हम उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसकी 14 आयत को अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति 22 का 14वीं आयत, उत्पत्ति 22 और 14 आयत में लिखा है कि अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा येरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा ने पहाड़ पर उपाय किया, परमेश्वर ने सहायता करी। फिर अभी परमेश्वर उपाय कर रहा है आपके लिए, इंतजाम करने वाला आपका परमेश्वर है, वो प्रोवाइडर है। तो यहोवा ने पहाड़ पर क्या किया, उपाय किया। हाँ, वो क्या, उसका तीसरा नाम क्या है, जो हमारे जिसका नाम लेकर के हमको चलना है, उसके नाम को ऊंचा करना है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कौन है, यहोवा येरे है। हाँ, उत्तर देने वाला परमेश्वर, वो स्वयं हमारे लिए उत्तर देगा और हमें क्या देगा, अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है, इस पूरे वर्ष भर हमें समृद्धि दे सकता है और बढ़ोतरी का भी उपाय हमारे लिए करेगा। तो क्या है, इतना सुंदर नाम परमेश्वर का नाम, जिस नाम की गवाही हम दे सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा रखा, परमेश्वर ने मेरी सहायता करी, परमेश्वर ने मुझ पर अपने अनुग्रह को बनाए रखा। मैं उस परमेश्वर का नाम लेकर के चलती हूँ जो मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर के नाम से क्या कहेंगे, गीत गाएंगे, सहायता करके, हाँ, सहायता प्राप्त कर गवाही देंगे और उपाय पाकर हम उसके नाम की घोषणा करेंगे। हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर की जगह जगह परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करने हैं। मतलब क्या है, सबसे पहली बात हमने क्या देखा, उद्धार करता परमेश्वर यीशु नाम को लेकर के चलना है। उसके बाद सहायता करने वाला परमेश्वर कौन है, एबेनेजर परमेश्वर। हर जीवन में कुछ भी कमी घटी होती है तो उपाय करने के लिए मेरा हमारा परमेश्वर तैयार होता है, उसका नाम है यहोवा यिरे। इस वचन से, इस नाम को लेकर के चले। आप जब भी परेशानी में हो, आपकी सहायता के लिए अभी तक जो आपकी सहायता करा वही आगे भी आपकी अगुवाई और सहायता करेगा। वह एबेनेजर है जो उद्धार की राह में आपको हमेशा परेशानियों से आजाद करता हुआ चलेगा। वो यीशु नाम है, मुक्ति दिलाए यीशु नाम हम गाते हैं ना। और आगे हमने क्या देखा कि वो उपाय करेगा।
जब आपको सूझता नहीं है, जब आपके पास कोई मार्ग नहीं है, कोई आपके पास आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कोई नहीं। फिलिपियों 4:19 में लिखा है, यह प्रभु यीशु मसीह के नाम से और स्वर्गीय संपत्ति से यह परमेश्वर हमारी सारी कमी घटी को दूर करेगा, अर्थात वो उपाय करेगा आपके लिए। मेरे प्रियो, इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे और इस वचनों को सुनिए, दूसरों को शेयर कीजिए और परमेश्वर की उपस्थिति में चलिए, ताकि इस नाम को लेकर के आप चलेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।